बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से FEC पार्ट फर्स्ट में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो टॉपिक है वो वेलोसिटी है। इससे पहले जो टॉपिक्स जो कोर्सेज चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो उसमें हम जो है वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और मेजरमेंट के हवाले से पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है मोशन इन फोर्स। और मोशन इन फोर्स में जो पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक टॉपिक है एक छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। याद रखें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं। तो मसलन मेरे पास एक ये सिटी है और एक सिटी ये है। अब इस सिटी ए से सिटी बी तक दो रास्ते जा रहे हैं। मसलन एक रास्ता जो है वो ये जा रहा है और एक और रास्ता जो है वो ये जा रहा है। अब इसमें ये जो लाइन है ए से लेकर बी तक, जिसको मैं पाथ 1 कह रहा हूँ, और ये पाथ 2 है, तो ये पाथ 1 डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जबकि पाथ 2 जो है वो डिस्टेंस होगा। सो वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं v हैविंग एरोहेड अबाव इट इज इक्वल टू डेल s बाय डेल t। यहाँ पे डेल s डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा t जो है ये हमारे पास चेंज इन टाइम है। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मुझे क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो कि फिजिकली लेंथ है, तो लेंथ बाय टाइम, सो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। मसलन अगर मेरे पास रेफरेंस डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस है, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर लें, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और मैं रेफरेंस डायरेक्शन को y एक्सिस ले रहा हूँ, तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक अर्थ है और ये एक बॉल है और वो बॉल नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मोशन जो है वो रेफरेंस डायरेक्शन को अपोजिट है। रेफरेंस डायरेक्शन मेरे पास अपवर्ड है y एक्सिस, और मोशन जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव होगी। और अगर रेफरेंस डायरेक्शन यहाँ पे मेरे पास वही पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अब ऊपर जा रहा है, मसलन एक बॉल है, एक ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे इस सूरत में जो वेलोसिटी होगी वो अब पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है तो फिर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि ये रेफरेंस डायरेक्शन को अपोजिट जा रहा है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है रिगार्डिंग वेलोसिटी, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी एक डायनामिकल सिस्टम की जो वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक लम्हे पे जो उसकी वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ, जैसे अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं या आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका जो स्पीड मीटर है वो आपको हर एक लम्हे पे आपको अपना एक स्पीड बता रहा होता है कि आप इस वक्त इस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो स्पीड मीटर हमें चूँकि हर एक लम्हे पे स्पीड बताता है, तो इसका मतलब है कि स्पीड मीटर जो मुझे स्पीड दे रहा है या जो स्पीड दे रहा है वो क्या कहलाता है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप इसको कह सकते हैं कि वो दे रहा है। अब जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंट तो ज़ाहिर है एक बहुत कम टाइम होता है, तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है वो ना होने के बराबर है, और मैं कहता हूं कि जो चेंज इन टाइम है वो अप्रोच कर रहा है टुवर्ड जीरो। तो ये मेरे पास एक लिमिटिंग केस हो गया। सो डेल एस बाय डेल्टा टी, सो इसको मैं क्या कहूँगा? ये जो कुछ मुझे दे रहा है वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है। अब मैं इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लूँ तो ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कौन दे रहा है? वो किसी भी एक लम्हे पर जो पॉइंट हमें मिल रहा है एक ग्राफ के ऊपर, तो उस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट लाइन ले लें तो उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। मसलन ये मेरे पास एक
ग्राफ है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास टी एक्सिस है और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम को सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में हम मेजर कर रहे हैं। तो ये आपके पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4 अप टू सो ऑन मीटर। ये मेरे पास वो ग्राफ है जो कि एक डायनामिकल सिस्टम के मोशन की वजह से हमें मिल रहा है। अब मुझे मसलन ये कहा गया कि आप मोशन के तीसरे सेकंड पे एक सिस्टम की स्पीड को मालूम कर लें कि वो कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि तीसरी सेकंड पे देखूंगा, इस लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड करते करते देखूंगा कि वो यहाँ पे आके ग्राफ पे मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल गया तो मैं उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है। आप इसको किसी भी लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप इसको कम भी रख सकते हैं, इसको और भी बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ग्राफ पे, आपके स्पेस पे। तो यहाँ पे अब इस लाइन का जो स्लोप है वो मैं कैसे बना सकता हूँ, 2 लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। एक लाइन जो है वो मेरे पास ये लाइन होगा जो कि पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस, और एक और लाइन जो है वो मेरे पास इसके एंड से मैं ड्रा करूँगा जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को पैरेलल है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के एलॉन्ग लेंथ है और ये इसका टाइम एक्सिस के एलॉन्ग, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के एलॉन्ग मैग्नीट्यूड है और ये टाइम एक्सिस के एलॉन्ग मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे अगर आप देखें वो 1 से शुरू कर रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है 6 पे, तो इसका मतलब है कि ये कितना है 1 से 6 तक कितना मैग्नीट्यूड होगा 5 सेकेंड। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है इस तक। ये अगर इसको मैं लेट्स से कि मैं इसको B कह रहा हूँ और इसको मैं C कह रहा हूँ और पॉइंट A पे हम मालूम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो पॉइंट C से लेकर इस पॉइंट तक अगर मैं इसको D का नाम दे दूँ तो C से लेकर D तक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 मीटर है। क्योंकि अगर आप देखें इसको एक्सटेंड कर तो ये 3 तक इधर आ रहा है और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है तकरीबन 8 तक, तो 3 से 8 तक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 5 है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने के बराबर होगा, स्लोप चूंकि टेंजेंट थीटा एक वाली स्लोप है, सो लिहाजा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें ये परपेंडिकुलर है जो कि मेरे पास 5 के बराबर है और ये मेरे पास बेस है जो कि 5 सेकंड के बराबर है। तो 5 मीटर बाय 5 मीटर से कितना आ जाएगा 1, 5 कैंसिल करके 1 आ जाएगा और मीटर पर सेकंड। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। किसी भी एक पॉइंट, आप इस पॉइंट पर भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो मसलन अगर मुझे मसलन यहाँ के पे ये कहा गया है कि आप 9 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लो कि मोशन के 90 सेकंड पर 9 सेकंड पे क्या हो रहा है, तो मैं ये इधर जाके मिल रहा है यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन में ड्रा कर लूँगा, ये टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे इसका स्लोप मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ये और इधर से एक पैरेलल along दी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये लेना है, ये जहाँ पे जाके मिला रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना गुजर गया है और इधर से लेकर इधर तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर लो तो वो 9 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। अब आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ जो कि है वो एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड क्या चीज़ है? इसी ग्राफ में जो स्लोप है, कौन सी लाइन का स्लोप, वो लाइन जो किसी भी 2 पॉइंट्स को मिला रहा है आपस में ग्राफ के ऊपर, तो वो उस लाइन का वो जो कनेक्टिंग लाइन है उसका ग्राफ, उसका स्लोप हमें क्या दे रहा होगा, एवरेज स्पीड दे रहा होगा। मसलन यही मोशन है, अगर मैं देखूं वो 2 से वहाँ पर भी स्टार्ट ले रहा था, यहाँ पर भी 2 से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि 2 से लेकर 8 सेकंड तक एवरेज स्पीड कितना रहा। अगर आप देखें यहाँ पे 2 से लेकर 8 तक स्पीड वेरी कर रहा है, पहले बढ़ रहा है, ज़्यादा है, फिर जो है यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो कभी स्पीड ज़्यादा कभी कम, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। सो हमने ये देखना है कि इधर 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि ए से लेकर
बी पॉइंट, इन दोनों को, चूंकि 2 सेकंड पे ये वाला पॉइंट आ रहा है तो और 8 सेकंड पे ये पॉइंट आ रहा है, सो लिहाजा इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। तो ये जो लाइन है जो ए और बी को आपस में मिला रहा है, इसका स्लोप मुझे क्या देगा? एवरेज स्पीड देगा। तो अगर आप देखें ये आपका डेल एस होगा, क्योंकि ये लाइन अगर मैं एलॉन्ग द टी एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ और इसको मैं एलॉन्ग दी वाई एक्सिस ड्रा कर लूँ, एलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ड्रा कर लूँ, तो ये आपके पास इस ट्राइंगल में ये जो मैं अगर इसको नाम दे दूँ, लेट से ये मेरे पास ए है, ये बी और ये सी है लेट से, तो ए बी सी ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में ये मेरे पास होगा डेल एस और ये मेरे पास होगा डेल टी। सो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी मुझे क्या दे रहा है? वो स्पीड दे रहा है। और डेल एस मेरे पास इधर यहाँ पे कितना है? 3 मीटर, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अगर आप देखें यहाँ आगे जाएं तो 5 और एंड कहाँ पे हो रहा है? तकरीबन 8। सो 5 से 8 तक कितना है? 3 मीटर। और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 और एंड कहाँ पे आ रहा है इसका? 8। तो लिहाजा 2 से 8 तक कितना है? 6 सेकेंड। तो मैं अगर वैल्यू स्पॉट कर लूँ, सो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल एस मेरे पास 3 मीटर है और डेल टी मेरे पास 6 सेकेंड है। तो यहाँ पे 3/6 से आ रहा है 1/2 और 1/2 कितने के बराबर होता है? 0.5। सो लिहाजा यूनिट इसका क्या होगा? वही मीटर पर सेकेंड मेरे पास इसका यूनिट है। तो ये एवरेज स्पीड होगा।